भाई गूगल पिक्सल में ऐसा क्या है, लोग क्यों ले रहे हैं और इसका नाम इतना क्यों आ रहा है? बिकॉज इट्स डिफरेंस इन लुक। लोगों का यही कहना है कि भैया लुक्स में डिफरेंस है, थोड़ा सा मार्केट में कुछ नया है, लेकिन क्या वो सही डिसीजन ले रहे हैं? गूगल फोन लिया जा सकता है आज के डेट में, गूगल खुद भी बहुत बड़ी कंपनी है। सो दोस्तों क्या हाल चाल, ये हमारे चैनल पर पहला पिक्सल फोन है। पिक्सल सीरीज को लेकर इंटरनेट पर हमेशा एक्सट्रीम ओपिनियंस देखने को मिलता है। एक साइड वाले बोलते हैं भाई पिक्सल इज बाय लव, और दूसरी साइड वाले बोलते हैं टेंसर है भाई, गर्म होगा। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने मंगवाया है गूगल पिक्सल 10 अपने पास। वैसे पैकेजिंग देखकर मेरे को लगा कि यार पैकेट में ज्यादा खर्च नहीं किया इन लोगों ने, फोन पर ज्यादा खर्च किए होंगे, तो वही देखते हैं। गेमिंग करी हमने, इसमें कैमरा टेस्ट किया, बैटरी चेक करी, और सबसे इंपॉर्टेंट डेली ड्राइवर की तरह यूज किया। और मैंने इसको फ्लिपकार्ट से खरीदा था, और यूज करने के बाद मुझे काफी कुछ समझ में आया इसके बारे में। क्या ये वैल्यू फॉर मनी है? वीडियो के एंड में आप लोगों को क्लैरिटी मिल जाएगा। वैसे मैंने इसको इस सेल सीजन पर जो डिस्काउंटेड रेट पर लिया था ना, 20,000 रुपए का डिस्काउंट मैंने कैसे क्लेम किया, क्या कार्ड यूज किया, वो आप लोगों को बताऊंगा, और कहां से लेना कहां से बचना है। एंड लास्ट में अपना ओपिनियन भी बता दूंगा कि इसके सेगमेंट में भाई भतेरे फोन्स आते हैं, कौन सा लिया जाए। एंड प्राइसिंग यार डिफरेंट वेरिएंट्स इसमें हमको देखने को मिल जाते हैं। इंडियन मार्केट में ना अभी भी बस 12GB 256 वाला वेरिएंट ही अवेलेबल है, जिसकी प्राइसिंग 74,000 75,000 चल रही है। अगर आपको बेस्ट डिस्काउंट मिल जाए तो कार्ड ऑफर एंड ऑल के बाद ये 68 पर आता है, लेकिन 68 से भी नीचे आप 4-5 रुपए डिस्काउंट ले सकते हो, बताऊंगा आगे। 4 कलर ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा ये ब्लू ऑब्सिडियन फेमस है, देन पोर्स क्लेम, फ्रॉस्ट एंड इंडिगो। नाम कुछ खतरनाक नहीं दे रखे। देखो मुझे पर्सनली ये वाला कलर इंडिगो बहुत पसंद आता है। बाकी आपको कौन सा कलर ज्यादा पसंद आता कमेंट करके बताइएगा। बाकी आप कौन सा कलर यूज कर रहे हो, आपको कौन सा ज्यादा पसंद आया जरूर बताइएगा। मेरा पसंद तो ये है यार। एंड अनबॉक्सिंग करते हो ये भाई ध्यान रखिए, जब फ्लिपकार्ट से मंगाइए ना, ये वो लोग गलत तरह से अनबॉक्स करते हैं, फोन गिरा देंगे पता चला पहले दिन, बताएंगे भी नहीं, इसलिए ध्यान से चेक करिएगा। इतना आसान नहीं है इसको अनबॉक्स करना, कुछ अलग ही एक्सपीरियंस क्रिएट करने का कोशिश कीजिए। सबसे पहले बिल्ड एंड डिजाइन से शुरू करते हैं। 6.3 इंच का कॉम्पैक्ट साइज फोन है, ज्यादा ना बड़ा ना ज्यादा छोटा। आईफोन 16 प्रो या 17 प्रो से थोड़ा बड़ा है। बाकी यार इन हैंड फील की बात करें तो हाथ में उठाते ही सबसे पहले फीलिंग आती है यार आईफोन तो नहीं पकड़ रखा मैंने। हाँ भाई पिक्सल क्योंकि डिजाइन लैंग्वेज ऑलमोस्ट इंस्टेंटली रिकॉग्नाइजेबल है, बट अगर आंखें बंद करके फील जैसे मैंने बताया आप करोगे तो आईफोन जैसा इन हैंड फील आता है। गूगल पिक्सल 9 तक ज्यादा फील आता है, जब से पीछे इन्होंने कंप्लीटली ग्लास कर दिया है, यू कैन फील लिटिल बिट डिफरेंट। हाँ ये सिर्फ आपको गूगल पिक्सल 10 में देखने को मिलता है, 10 प्रो में आपको पीछे मैट फिनिश मिलता है। अब ये भैया ग्लास फिनिश देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, बट फिंगरप्रिंट भी उतना ही ज्यादा पकड़ता है, प्रीमियम फील जरूर दिलाता है। लिटरली यार कोई देखता है पूछता जरूर है कि भैया ये कौन सा फोन है, जिन लोगों को नहीं आइडिया है। मैक्सिमम लोगों को नहीं पता है गूगल पिक्सल 10 के बारे में। ये एग्जैक्टली फ्रंट एंड बैक दोनों में ही आपको एक कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 के सपोर्ट के साथ आता है, तो प्रोटेक्शन बढ़िया मिल जाती है। वैसे मतलब मेरे को कोई ऐसा खास प्रॉब्लम्स रिपोर्ट नहीं आया, मैं फीडबैक चेक कर रहा था ऑनलाइन जाके कि ग्लास ब्रेक हो गया कुछ हो गया, बट डर माइंड में बना रहता है। साइड फ्रेम्स आपको अब एल्यूमिनियम की मिलती है, पहले उल्टा था। 9 में आपको ये वाला थोड़ा सा ग्लॉसी था एंड बैक मैट था, जो कि आपको 10 प्रो के साथ आज भी देखने को मिलेगा। एंड फ्रेम में आपको एंटीना बैंड्स भी देखने को मिलते हैं, जो कि नॉर्मल है। राइट साइड में अगर आप देखोगे तो ऊपर के साइड आपको एक पावर बटन मिल जाता है, जो कि इजी टू क्लिक है। रॉकर बटन्स भी एक आपको एक हैप्टिक फील कराते हैं। एंड लिटरली यार इस फोन का जो हैप्टिक फीडबैक है ना, लिटरली मजा आ जाता है। लेफ्ट साइड भाई बिल्कुल ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है। टॉप साइड में आपको माइक्रोफोन देखने को मिलता है, सिम कार्ड स्लॉट आपको देखने को मिल जाता है ऊपर के साइड। बॉटम में आपको डुअल स्पीकर मिलती है, एंड स्पीकर क्वालिटी लिटरली अच्छा है कंपैरेटिवली इस रेंज के। मैंने बहुत से फोन्स देखे, स्पीकर क्वालिटी में ये सही बता रहा हूं, आईफोन को भी एक बार बढ़िया टक्कर देते। टाइप सी पोर्ट USB 3.2 वाला है, जिससे आप एक्सटर्नल आउटपुट ले सकते हो। 4K 60 FPS तक आप ले सकते हो। फोन 120 रिफ्रेश रेट के साथ आता है, माइक्रोफोन का भी सपोर्ट मिल जाता है आउटपुट में। IP68 रेटिंग आता है। दिस इज व्हाट आई लाइक लिटरली, क्योंकि यार फोन आज के डेट में ना यार वाटर प्रूफ तो होना ही चाहिए अगर आप डे टू डे यूज करते हो। वैसे इस प्राइस पॉइंट में IP69K तो दे देना चाहिए था। 50,000 रुपए के ऊपर आज के डेट में बहुत से फोन दे रहे हैं। थिकनेस आपको अप्रोक्सीमेटली 8.6 mm की मिलती है। अगर आप आईफोन के साथ कंपेयर करो या Vivo 300 के साथ कंपेयर करो तो अप्रोक्सीमेटली सेम है। थोड़ा सा मोटा फील होता है शुरू में, बट नॉर्मली इन हैंड फील मुझको लिटरली होल्ड करने में कोई दिक्कत नहीं महसूस होती है। वैसे आईफोन 17 प्रो की थिकनेस है 8.75, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। वैसे इसका वेट जो है वो 204 ग्राम के अराउंड देखने को मिलता है, बट हाँ इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन काफी बैलेंस्ड फील होता है। अगर आप इसको सिंगल हैंड बीच में पकड़ोगे ना, फोन बिल्कुल प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसका वेट। और भाई हाँ पिक्सल का जो कैमरा वाइजर डिजाइन है ना, ये इसका सेलिंग पॉइंट है। कोई भी
इस डिजाइन सेगमेंट के अराउंड मेरे को नहीं लगता फोन लॉन्च किया या मार्केट में लाया है। आपको अगर दिमाग में कोई है तो कमेंट में बताइए। मुझे तो नहीं लगता है कि इस डिजाइन सेगमेंट के साथ कोई फोन लॉन्च किया है। इस बार रेगुलर पिक्सल 10a में गूगल ने काफी अटेंशन दिया है। ये रेगुलर पिक्सल 10 है जो कि बजट में आपके हाथ में ला सकते हो, और इसके नीचे गूगल पिक्सल 10a आता है जो कि 40,000 रुपए के अराउंड है। ऑडियो, हैप्टिक्स, स्पीकर्स, डुअल स्टूडियो स्पीकर्स मिल जाते हैं। पिक्सल के बारे में मैंने जितना सुना था ना, ये पिक्सल के स्पीकर्स काफी बैलेंस्ड हैं। रियलिटी में है, साउंड रियली में काफी बैलेंस फील कराता है। ऑडियो रिच है, मतलब आपको लगेगा कि हाँ भाई कोई प्रीमियम फोन आपके हाथ में है, बट स्टिल जो लाउडनेस है वो कहीं ना कहीं ओप्पो और विवो से या सैमसंग से थोड़ा सा कम फील होता है। बट हाँ, आउटपुट काफी बैलेंस्ड है, सप्रेशन अच्छा फील होता है, लेफ्ट एंड राइट्स काफी क्लियर है। गेमिंग हो या मूवी हो, आपको साउंड डायरेक्शंस काफी अच्छी फील होती है, वोकल्स क्लियर फील होता है, डायलॉग क्लैरिटी अच्छी मिल जाती है। एग्जैक्टली बास ओरिएंटेड स्पीकर्स तो नहीं मिलते हैं, बट स्टिल वो भी काफी बैलेंस्ड इफेक्ट आपको लाकर देता है। बट यार डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट नहीं मिलता है, ये तो गलत बात है यार। इस प्राइस रेंज में डॉल्बी एटमॉस तो देना चाहिए था। अब ये गूगल भैया से ही पूछना पड़ेगा कि ऐसा क्यों वो 10 Pro के लिए छोड़ रखे थे क्या। बाकी मेरे हिसाब से तो भैया मिलना चाहिए था इस प्राइस रेंज। वैसे एक फीचर जो आईफोन में हम देखते हैं, Shazam करके, आपके आसपास कोई भी गाना चल रहा है ना तो उसको आइडेंटिफाई इजीली कर लेता है विद इट्स AI। कोडेक्स सपोर्ट की बात की जाए तो इसमें आपको मिल जाता है AAC, SBC, LDAC, LSDC, APTX सारे सपोर्ट मिलते हैं। एंड सबसे बड़ी बात हैप्टिक्स, जो इस फोन का एक सेलिंग पॉइंट है वो इसका हैप्टिक्स है। इसमें एक्स एक्सिस लीनियर मोटर मिलता है जो कि एंड्रॉइड साइड के बेस्ट हैप्टिक्स में काउंट किया जाता है। चाहे ब्राइटनेस स्लाइडर हो गया, चाहे आपका साउंड रॉकर बटन हो गया, टाइपिंग हो गया, सब जगह इंप्लीमेंट किया गया इसके हैप्टिक्स को। एंड लिटरली यार शार्प है, टाइट है और प्रीमियम फील आपको देता है। अब आ जाते हैं इसके डिस्प्ले पर। इसमें आपको मिलता है 6.3 FHD OLED एक्चुआ डिस्प्ले, 1080 24 पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। बाकी इसकी सेटिंग्स में जाकर आप कोई स्मूथ डिस्प्ले एनेबल कर सकते हो। देखो यार, ये मेरे हिसाब से थोड़ा तो डिस्प्ले के साथ कॉम्प्रोमाइज है। इस प्राइस रेंज में रेजोल्यूशन को थोड़ा सा और बेटर किया जा सकता था। वैसे ये एमोलेड डिस्प्ले है, और हाँ, इसमें आपको LTPS डिस्प्ले मिलता है, LTPO डिस्प्ले नहीं मिलता। मतलब अगर आपका LTPS के साथ है तो इसमें 60 हर्ट्ज तक ही रिफ्रेश रेट डाउन होता है व्हाइल नॉट यूजिंग इट। अदरवाइज नॉर्मल LTPO में 1 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट आइडियल कंडीशन में पहुंच जाता है। इसमें आपको HDR10 का सपोर्ट मिलता है, कलर वगैरह काफी पंची है, डायनेमिक रेंज भी काफी बेहतर मिलता है। अगर ब्राइटनेस की बात की जाए, इसमें आपको 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है एंड 2000 निट्स की HDR भी देखने को मिल जाता है। आउटडोर विजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई आज की डेट में। यहाँ पर आउटडोर विजिबिलिटी अच्छा प्राइस रेंज के हिसाब से तो होना चाहिए ना। सनलाइट में क्लियर विजिबल है, एंड यस अगर आप ब्राइट रूम में बैठे हो तो वो तो दिक्कत होना नहीं है ना। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी सपोर्ट मिल जाता है, बट आपको उसमें कस्टमाइजेशन का ऑप्शन नहीं मिलता। विदाइन L1 सपोर्ट मिलता है, मतलब आप नेटफ्लिक्स पर OTT एप्लीकेशंस फुल HD स्ट्रीमिंग कर सकते हो। एंड नेटफ्लिक्स पर तो भैया HDR का भी सपोर्ट मिल जाता है। YouTube पर 4K HDR कंटेंट स्मूथली आप प्ले कर सकते हो, कोई इशू नहीं फील होता। मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस, कलर्स नेचुरल मिलते हैं, HDR कैलिब्रेशंस अच्छी देखने को मिलती है, ब्राइटनेस भी काफी अच्छी मेंटेन कर लेता है इंडोर एंड आउटडोर में। तो ओवरऑल कंटेंट देखने में कोई दिक्कत नहीं आती। अब आते हैं फोन के सबसे कंट्रोवर्शियल पॉइंट पर। ठीक है, इसमें आपको मिलता है गूगल का पहला फुल्ली कस्टम गूगल टेंसर G5 3nm चिपसेट। पहले 4nm का मिलता था, एंड दैट ऑल्सो वहां पर सैमसंग इसके चिपसेट को बनाया करता था, बट अब ये TMSC बनाता है जो एग्जैक्टली स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर से बनाता है। GPU पावर VR DXT मिलता है, रैम आपको LPDDR5X मिलता है, स्टोरेज आपको UFS 4.0। एंड अगर रैम मैनेजमेंट की बात करें तो पिक्सल हिस्टोरिकली ऑप्टिमाइजेशन के लिए फेमस रहा है, और यहां भी आपको वही स्टोरी देखने को मिलती है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, क्रोम, मैप्स, टेलीग्राम, VGMI, कैमरा, जो भी आप बैकग्राउंड में चला लो, काफी घंटे बाद भी आप उस ऐप को ओपन करते हो तो रीलोड नहीं होता, डायरेक्टली आपके स्क्रीन पर आता है। परफॉर्मेंस एंड बेंचमार्क में देखो यार, अंतुतु स्कोर इस प्रोसेसर का 1.45 मिलियन से 1.56 मिलियन के बीच में आता है, जो कि कुछ ज्यादा नहीं है। देखा जाए 70,000 रुपए पे किया हूं। अब अगर इसको कंपेयर करें स्नैपड्रैगन 8 एलाइट से या डायमेंसिटी 9500 से, तो इन दोनों के सामने ये नंबर काफी छोटा लग सकता है। और सच भी है, रॉ परफॉर्मेंस में टेंसर अभी भी मार्केट लीडर नहीं है, लेकिन डेली यूसेज एक्सपीरियंस बेंचमार्क
स्कोर जैसा फील नहीं देता, क्योंकि डेली यूसेज में इसका जो यूआई है, जो परफॉर्मेंस है, बहुत बेहतरीन लगता है। सिंगल कोर गीकबेंच स्कोर हमको 2300 के अराउंड मिलता है, मल्टी कोर अप्रॉक्सिमेटली 6400 के अराउंड देखने को मिलता है। सिंगल कोर परफॉर्मेंस काफी अच्छी है, इसी वजह से यूआई स्मूथ फील होता है, एनिमेशन स्मूथ लगती है एंड ऐप ओपनिंग फास्ट फील होती है। अब गीकबेंच ओपनसीएल स्कोर की बात की जाए तो अप्रॉक्सिमेटली इस रेंज के आसपास देखने को मिलता है। फ्लेक्सिबल है, लेकिन स्नैपड्रैगन 8 एलाइट को चैलेंज नहीं कर सकता। 3D मार्क वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट हमने किया तो ये 3000 के अप्रॉक्सिमेटली देखने को मिला। स्टेबिलिटी अप्रॉक्सिमेटली 60-70% के अराउंड देखने को मिलता है। लॉन्ग गेमिंग सेशंस में परफॉर्मेंस ड्रॉप देखने को मिलेगा। भाई ये गेमिंग फोन के हिसाब से डेवलप ही नहीं किए हैं, इनका पर्पस ये सिक्योरिटी एंड अपडेट्स एंड यूआई एक्सपीरियंस एंड समथिंग डिफरेंट इन द मार्केट। बेंचमार्क अलग चीज है और डेली यूसेज में ऑनेस्टली पिक्सल 10 काफी स्मूथ मेरे को फील हुआ, मेरे यूसेज के अकॉर्डिंगली। स्क्रॉलिंग स्मूथ है, एनिमेशन स्मूथ है, ऐप स्विचिंग स्मूथ है, कैमरा स्मूथ है, ओपनिंग फास्ट होता है, प्रोसेसिंग फास्ट है, कोई ऐसा मेजर इशू मेरे को फील नहीं हुआ। अब सबसे बड़ा सवाल, हीट करता है? तो इसका जवाब है हाँ, थोड़ा तो करता है, बट पहले वाले से जैसा कहा टेंसर जितना नहीं, लेकिन कंप्लीटली कूल भी नहीं कह सकते। 4K रिकॉर्डिंग करते वक्त, गेमिंग करते वक्त फोन वार्म हो जाता है एंड दैट्स नॉर्मल, कोई भी फोन अगर आप यूज करें। लेकिन डेली व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, क्रोम, यूट्यूब में ये सब कोई दिक्कत नहीं आती है। सेंसर्स एंड कनेक्टिविटी की बात करें, इसमें आपको 23 5G बैंड्स मिल जाता है, ई सिम का भी सपोर्ट मिल जाता है, वाईफाई 6E मिलता है, ब्लूटूथ 6 देखने को मिलता है, NFC का सपोर्ट मिलता है, टैप एंड पे आप आराम से कर सकते हो। टैप एंड पे अब तो हम करते ही हैं, आप करते क्यों नहीं बताइएगा। आयर ब्लास्टर नहीं मिलता है तो आप रिमोट की तरह यूज नहीं कर सकते। अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है जो कि बेहतरीन है यार, टच करते ही फोन खुलता है। बाकी गेमिंग के लिए आपको इसमें गायरोस्कोप का सपोर्ट मिलता है जो कि काफी बढ़िया काम कर। ग्राफिक्स में भाई स्मूथ प्लस एक्सट्रीम, एवरेज FPS आपको 60 के अराउंड देखो VGMI में देखने को मिलता है। गेम प्ले स्मूथ है, लेकिन 120 FPS यूजर्स को डाउनग्रेड फील हो सकता है। COD मोबाइल जैसे गेम्स में लो प्लस अल्ट्रा सेटिंग्स में अगर हम खेलते हैं तो FPS अप्रॉक्सिमेटली 60 FPS के अराउंड देखने को मिलता है। जेनसिम इंपैक्ट हो गया, अगर हम हाई सेटिंग्स में खेलें एवरेज अराउंड 42 to 48 FPS के अराउंड देखने को मिलता है। मीडिया सेटिंग में आपको 50 to 55 FPS देखने को मिलता है। विदरिंग वेव्स गेम्स में हाई सेटिंग्स में आपको अप्रॉक्सिमेटली 35 to 45 FPS मिलता है। गेमिंग वर्डिक्ट अगर हम बताएं, गूगल पिक्सल एग्जैक्टली गेम पर ओरिएंटेड मोबाइल नहीं बनाया गया, बट सिंपल लाइन में मैं यही कहूंगा, नॉट फॉर गेमर्स बट यू कैन प्ले गेम। अब आते हैं उस सेक्शन पर जिसके लिए लोग पिक्सल खरीदते हैं। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस नो डाउट एक नंबर। एंड्रॉयड वर्जन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 16 मिलता है और ये भी पिक्सल का एक बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि एंड्रॉयड अपडेट सबसे पहले किसी को मिलता है तो इसको मिलता है। 7 इयर्स एंड्रॉयड अपडेट, 7 इयर्स सिक्योरिटी अपडेट्स। मतलब अगर आप ये फोन आज खरीदते हो तो काफी सालों तक टेंशन फ्री रह सकते हो। यूआई की बात करें तो स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस मिलता है, यहाँ पिक्सल अपनी अलग लीग में खेलता है। ठीक है, नो एड्स, नो ब्लॉटवेयर, नो डुप्लीकेट एप्स, नो रैंडम नोटिफिकेशंस, बस क्लीन एंड्रॉयड एक्सपीरियंस। और कॉल रिकॉर्डिंग में नोटिफिकेशन जाती है, बट इंटरेस्टिंग बात यह है आप रिकॉर्डिंग नोटिफिकेशन को कस्टमाइज भी कर सकते हो, चाहे वर्बल अनाउंसमेंट या सिर्फ बीप साउंड, किसी में भी सेट कर सकते हो। गूगल के वॉलपेपर्स ऑनेस्टली काफी मस्त फील होते हैं। स्टैटिक वॉलपेपर्स, लाइव वॉलपेपर्स, वेदर वॉलपेपर्स, सिनेमैटिक वॉलपेपर्स सब मिल जाते हैं एंड आप AI वॉलपेपर्स भी जनरेट कर सकते हो। प्रॉम्प्ट लिखो, वॉलपेपर जनरेट हो जाएगा। लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन, क्लॉक स्टाइल चेंज कर सकते हो, शॉर्टकट चेंज कर सकते हो, वॉलपेपर कस्टमाइज कर सकते हो। और एक फीचर इसमें मिलता है, पर्सनली मुझे पसंद आया, कभी कोई नोटिफिकेशन स्वाइप करके हटा दी और बाद में याद आया अरे यार वो तो हटा दी मैंने, तो भाई इसमें आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री का ऑप्शन मिलता है, जिसको एनेबल करने के बाद आप कोई भी नोटिफिकेशन देख सकते हो, चाहे वो गलती से हटाई क्यों ना दिया हो आपने। और जो मैं एक्सक्लूसिव फीचर नहीं बता रहा था कि भाई कोई भी गाना चल रहा है तो उसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है, तो उसमें इंटरनेट का जरूरत नहीं है, बिना इंटरनेट के भी ये डिटेक्ट कर लेता है। इसमें आपको एक थेफ्ट फीचर मिलता है, कोई सडनली आपके हाथ से फोन छीन कर भागता है तो फोन ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। गूगल VPN मिल जाता है, पब्लिक वाईफाई यूज कर सकते हो विथ एन ईज, सिक्योरिटी पूरी मिलती है। फोन के बैक पर आप डबल टैप करो और एक्शन ट्रिगर हो सकता है। इसमें आप कुछ भी सेट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट, प्ले पॉज, रिसेंट एप्स, फ्लैश लाइट, जेमिनी, व्हाटएवर यू वांट। फेस डिटेक्शन ऑटो रोटेट, नॉर्मल फोन्स में फोन्स थोड़ा टिल्ट हुआ स्क्रीन रोटेट हो जाती है, पिक्सल में फेस डिटेक्ट करता है और उस हिसाब से रोटेट करता है, ऐसे ही फोन टिल्ट नहीं हो जाता। मतलब दैट इज गुड फीचर है ये। मैं इससे अपने सैमसंग डिवाइस में भी काफी परेशान रहता हूँ। कॉल के टाइम पर आपको इमोजी मिलते हैं जिसको आप टैप करके सामने वालों को सेंड कर सकते हो, जिससे सामने वाले को साउंड इफेक्ट सुनाई देती है, क्लैपिंग, लव, ड्रम एक्सेट्रा जैसे साउंड इफेक्ट्स मिल जाते हैं। फन फीचर है, ट्राई करिएगा। मैजिक क्यूब,
ये पिक्सल का काफ़ी इंटेलिजेंट फीचर है। अगर SMS में इवेंट डिटेल्स आई है और कैलेंडर या ईमेल में भी इवेंट है तो फ़ोन कॉन्टेक्स्ट समझ जा लेता है और रेलिवेंट सजेशन देने लगता है। थोड़ा हिट एंड मिस करता है आज के डेट में, बट फ्यूचर में अपडेट से ये ठीक हो जाएगा। जेमिनाई में आपको एंड्रॉयड इकोसिस्टम में जेमिनाई का बेस्ट इंप्लीमेंटेशन अभी भी पिक्सल पर ही मिलता है। डीप सिस्टम इंटीग्रेशन देखने को मिलता है, सिर्फ चैटबॉट नहीं, लगता है फोन का पार्ट ही है ये। जेमिनाई लाइव नेचुरल कन्वर्सेशंस पर काम करता है। देखो यार, फोन लेते वक्त ना कैमरा आज की डेट में बाय डिफॉल्ट देखना ही पड़ता है। वैसे कैमरा क्वालिटी चेक करना भी आसान नहीं होता। कोई मार्केट में मोबाइल लेने जाता है ना, एक बार लाइटिंग कंडीशन में चेक कर लेता है और वो अच्छा ही देखने को मिलता है, और आप आदमी फोन ले लेता है, बाद में देखता है कि भैया स्ट्रगल कर रहा है, लो लाइट में स्ट्रगल कर रहा है, जहां लाइटिंग ज्यादा है तो उसको ऑटोमेटिक कंट्रोल नहीं कर पाता है। ये बाद में पता चलता है, स्टोर पर नहीं पता चलता है। अगर पिक्सल 10 की बात करें, जहां पर इन्होंने टेलीफोटो लेंस अब ऐड कर दिया है, 10.5 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। तो सेल्फी अब पहले से बेटर आती है, एक्चुअली डेप्थ देखने को मिलता है, क्लैरिटी बूस्ट पहले से बेटर देखने को मिलता है। साथ ही में 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिलता है, 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिलता है। प्रॉब्लम मेरे को इसमें यही लगा कि यार जूम आपने प्रो में तो बेटर दिया है, लेकिन यहां पर सिर्फ 5x जूम क्यों दिया है? वो देना चाहिए था, है कि नहीं? मतलब स्टिल वी ऑलवेज एक्सपेक्ट किया थोड़ा और बेटर हो। प्राइस बढ़ जाएगा उस केस में, बिकॉज फोन का पर्सपेक्टिव मार्केट में अलग है। 10.8 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो लेंस इन्होंने दिया है, जो कि अच्छा फोटो खींच कर देगा। तो आप सैंपल देख ही सकते हो। आप चाहोगे फ्यूचर में इसका एक्सपीरियंस वीडियो लेकर आऊं तो वो भी जरूर ले आऊंगा, अगर आपको अगले सेल में प्लान करना है इसको लेने। तो 5x टेलीफोटो से हम मैक्सिमम 20x जूम कर पाते हैं। एक्सपेक्टेशन ये रहता है कि कम से कम 50x जूम तो देखने को मिले, बट ठीक है, 20x जूम से भी आपका मैक्सिमम काम हो जाता है। एंड हाँ, टेलीफोटो से आप इसमें पोर्ट्रेट नहीं खींच सकते हो। ये एक कौन है? आई फील सो। आपको क्या लगता है बताइएगा कमेंट में जरूर। 4K 60 FPS का आपको रिकॉर्डिंग मिलता है इसके सेल्फी कैमरा से एंड रियर कैमरा से, तो उसमें कटौती नहीं की गई है। एंड यस, एज अ ब्लॉगिंग कैमरा भी आप यूज कर सकते हो, या किसी इवेंट में वीडियो रिकॉर्ड करना है तो क्लैरिटी अच्छा आता है। क्लैरिटी में मुझे दिक्कत नहीं लगा। हाँ, अगर लो लाइट की बात की जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ा स्ट्रगल करता है। मतलब ये वी कैन से जो डेप्थ है लो लाइट में थोड़ा सा कम आता है, बट स्टिल ऐसा नहीं कह सकते हैं कि खराब है। इस रेंज के फोन के हिसाब से ठीक है, थोड़ा और बेटर किया जा सकता था। ये 4K 60 FPS में मैं इसके सेल्फी कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एंड दैट्स गुड। मुझे क्वालिटी लिटरली, मतलब अगर आप एक ब्लॉगिंग कैमरा के हिसाब से देखो, सही लग रहा है। आपका क्या कहना है बताइएगा। वैसे मैं यही कहूँगा कि यार आई लिटरली लाइक दिस फोन। इन ओवरऑल कंटेक्स्ट बताऊँ, AI फीचर्स, इसका UI एक्सपीरियंस, डिफरेंशिएटिंग फैक्टर मार्केट में जो दूसरे से मेरे को अलग फील कराता है, एंड इन हैंड फील एक प्रीमियमनेस जरूर ला कर देता है। यस, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो गाइज। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, एंड अगर आप चाहते हो कि इस तरह के रिव्यूज में मोबाइल के लाते रहूं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।